Hi everyone, welcome to CUET by Supercat. Finally, we have an official update regarding the document required for the CUET 2024 फॉर्म फिलिंग. देखिए CUET 2024 की जब फॉर्म फिलिंग होती है तो बहुत सारे बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, केवल इसी वजह से कि उनके डॉक्यूमेंट जो है वो ठीक से नहीं पाए जाते, उनमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है या फिर डॉक्यूमेंट की जो इमेजेस है वो ठीक नहीं होती है, उन्हें नहीं पता होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता देता हूं जो रिलीज हुए हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए. ये ऑफिशियल है. फॉर्म फिलिंग डेट भी आपको बताऊंगा कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं. देखिए सबसे पहले कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आपको बता देता हूं. करेक्ट ईमेल एड्रेस अगर अभी तक नहीं है, अपना कोई पर्सनल ईमेल एड्रेस तो बना लो. उसका आईडी पासवर्ड आपको याद होना चाहिए. एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए. क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए. क्लास 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होने चाहिए. वो बच्चे जो कि ड्रॉपर है, जो नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो एक बार देख लेना उसको भी. स्कैन्ड फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए एज पर दी एनटीए गाइडलाइन, और वो बोलती है कि 10 केबी से लेकर 200 केबी होना चाहिए, जिसके अंदर 80% फेस विजिबल होना चाहिए आपकी फोटोग्राफ के अंदर. और चाहे फोटो चाहे सिग्नेचर वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए. पैन कार्ड और आधार कार्ड या कोई भी फोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आधार कार्ड है तो आपके आधार कार्ड की वहां पर डिटेल्स डलेंगी, आधार नंबर डलेगा, और वो आधार कार्ड ही आपका चलेगा थ्रू आउट द एग्जामिनेशन. जहां पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे तो वहां पर आप वेरीफाई भी कराएंगे, देखो ये मेरा आधार कार्ड है, ये शख्स मैं ही हूं. इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं कुछ कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट या फिर रिजर्वेशन वाले, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा. अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा. ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा. देखिए ओबीसी का मतलब है ऐसे बच्चे जो कि ओबीसी है और एनसीएल नॉन क्रिमिनल ईयर के अंदर आते हैं और उनकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है. अगर नहीं है तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. इसी तरीके से एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन लगेगा. पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट है उनका सर्टिफिकेट चाहिएगा, और नहीं है तो फिर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. सब सर्टिफिकेट का जो साइज है वो 50 केबी से लेकर 300 केबी होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ द पीडीएफ. इसके बाद डेट जो मांगी जाएगी आपसे 1 अप्रैल 2023 की डेट मांगी जाएगी. और एक बहुत ही अजीब सी बात यह है, या फिर आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई करेंगे, वो 31 मार्च 2024 आपको डेट देगी. तो ये सीयूटी के लिए मैंने आपको बताया, डीयू के लिए 31 मार्च 2024 डेट होती है डॉक्यूमेंट की. अगर मैं फॉर्म फिलिंग डेट की बात करूं तो यार जनवरी में कभी भी एनटीए रिलीज कर देता है आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन फॉर्म, और आप जो है फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर देंगे. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस बार थोड़ा सा पहले रिलीज होगा. जनवरी लास्ट वीक भी हो सकता है. बहुत ज्यादा अगर डिले देखा जाएगा तो फिर फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर आएगा, लेकिन जनवरी के अंदर हाई चांसेस है इस सीयूटी फॉर्म फिलिंग के. I think things are clear. Thank you very much. You guys can join us on the CUET by Supercat Telegram channel. Link you can find in description field and the pin comment as well.